जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया होने के बाद क्या पटवार के रिजल्ट में क्या नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं दोस्तों कि मेरे पास एसआई एग्ज़ाम के लिए कमेंट आए थे कि जो नंबर्स थे वो सिर्फ बढ़े हैं, घटे नहीं है। तो हम आज इस बताएंगे आपको कंप्लीटली कि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है आपकी शिफ्ट में तो किस तरीके से आपके नंबर बढ़ते हैं और कैसे आपकी प्रोसेस होती है। तो अब बात कर लेते हैं एसआई एग्ज़ाम की। तो दोस्तों एसआई एग्ज़ाम में नंबर्स है जो शो नहीं हुए हैं, ना उन्होंने नंबर अभी तक नहीं बताए हैं, ना बताए जा रहे हैं कि हर कैंडिडेट के कितने नंबर। तो इसकी वजह से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी तक सस्पेक्टेड है कि उनके नंबर कितने बने हैं, अभी भी वो कंफ्यूजन में। और जिनके ऑफिशियल आंसर की के साथ नंबर ज़्यादा बन रहा है लेकिन कट ऑफ में उनका सिलेक्शन नहीं, ऐसे भी बच्चे बहुत से हैं दोस्तों। और आपको कई सारे ऐसे भी एसआई के कैंडिडेट मिलेंगे जिनके नंबर घटे भी है दोस्तों। मतलब मेरिट से ज़्यादा है नंबर लेकिन उनका मेरिट में ना तो नाम है ना रोल नंबर है दोस्तों। तो इसका कारण यही है कि उसके नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर घटे हैं दोस्तों। तो नंबर भी बहुत बड़े हैं और घटे भी बहुत से हैं दोस्तों के। लगभग मान के चले 500 से 700 बच्चे ऐसे आपको इजीली मिल जाएंगे। तो यह वह मत रखिए कि नंबर घटते नहीं है दोस्तों। तो मतलब कि नंबर घटते कब है मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अगर आरपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूले से आधार पर अगर किया है, तो अगर किसी भी फॉर्मूले के आधार पर किया हो, कंप्यूटराइज्ड हो चाहे मैनुअल हो, तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है कि घपला हो सकता है। अगर हम बात करें कि नंबर घटते कब है, तो यहाँ पे पारियों की संख्या बहुत कम होती है, वहाँ पर नंबर घटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पारियों की संख्या पर भी डिपेंड करता है। और रेलवे और एसएससी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमेशा बढ़ते हैं, लेकिन इसका एक ही रीज़न है दोस्तों, क्योंकि रेलवे और एसएससी में एक कारण है क्योंकि एक दिन में 2 से 3 पारी होती है और एग्ज़ाम होते हैं लगभग 2-3 महीने तक चलते हैं। तो लगभग 60 से 90 पारियाँ ओवरऑल हो जाती है। तो मिनिमम 60 अगर मान के चलते हैं 2 पारी के हिसाब से, तो जो नंबर घटने के चांसेस है तो यहाँ पर नंबर घटने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, जो 2018 में रिजल्ट आया था, उसके अंदर बच्चों का 121 जिनके आए थे, लगभग 1000 बच्चों में 121 1000 प्लस बच्चे जिनके 121 आए थे, लेकिन जिनका पेपर था वो पेपर था 100 नंबर का। लेकिन अगर 100 नंबर में से 121 आ रहे हैं कि ये कारण होता है कि जो पारियों की संख्या ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से पेपर के लेवल की वजह से भी तो उसका अंतर यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो इस कारण से नंबर है जो ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों। लेकिन पटवारी और एसआई के अंदर बहुत कमी पारियाँ थी, इस वजह से यहाँ पर नंबर है जो घट भी। और दूसरा कारण ये है कि जो पेपर का जो लेवल है डिफरेंस है वो भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। मतलब लेवल 1 में है वो इजी है, या लेवल 2 में इजी है, या लेवल 3 में हार्ड है, या लेवल 4 में इजी है। तो ऐसे पारियों का भी यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो इसकी वजह से नंबर भी घट सकते हैं। अब ये डिपेंड करेगा कि किस पारी के घटेंगे या किस पारी के बढ़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा वो रूल कौन सा यूज़ करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, या अगर पटवारी का रिजल्ट अगर फॉर्मूले के बेसिस पे होता है तो नंबर घटते हैं तो वो एग्जैक्ट तरीका होगा, वो कोई भी आप मान सकते हैं सटीक तरीका होगा दोस्तों। और यहाँ पे कमेटी द्वारा भी बताया गया है कि नंबर है वो घटेंगे या बढ़ेंगे या नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। तो उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हमें संक्षिप्त लगता है दोस्तों। तो ये आप मत लिखिएगा कि नंबर घटते नहीं है। ये देखिए मैं अब आपको एक विस्तार से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने 4 पारियाँ ली है, ठीक है, या आपके डेटा जो है हमने उदाहरण के तौर पर लिए है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए 4 पारी है और हमने यहाँ पे 10 कैंडिडेट लिए, 10 बच्चों को। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये 10-10 बच्चों के नंबर है और ये उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। तो अगर हम इनका एक अगर औसत निकाल के देखते हैं तो यहाँ पे औसत फर्स्ट पारी का 58 आता है, सेकेंड पारी में 67 और थर्ड पारी में 83 और 74 फोर्थ पारी में 74। तो जो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स है वो आप देखेंगे थर्ड पारी में आ रहे 83 नंबर। तो जो सबसे ज़्यादा वाला है
जो सबसे ज़्यादा वाला जो मार्क्स होता है, तो यहाँ पर क्या होगा, जिनके ज़्यादा नंबर है तो उनमें क्या होगा कि यहाँ पर जो 25 नंबर होंगे वो यहाँ पे सबके प्लस में हो जाएंगे। तो प्लस किनके होंगे, यहाँ पे जो कम्प्लीटली ये जो नंबर्स हैं इनके जो 10 कैंडिडेट हैं यहाँ पर, इन सब के मतलब 10 से 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे उन कैंडिडेट्स के यहाँ पे प्लस 25 आपके नंबर बढ़ जाएंगे दोस्तों। तो ये पे अलग से रूल्स होता है। तो आरपीएससी के वही बोर्ड है जो डिसाइड करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि किस्मत के आधार पर भी यहाँ पे मिलेगा दोस्तों। अगर यहाँ पे 17 नंबर बढ़ेंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं बढ़ेगा, और यहाँ पे 9 नंबर बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे 4 नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 4 9 है नंबर है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट कारण, इसमें 2 कारण है। तो इसमें जो फर्स्ट कारण है, तो यहाँ पे फर्स्ट है कि इसमें देखिए जो 83 नंबर है वो बहुत ज़्यादा है ना, ये बड़ा आंकड़ा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर है वो 74 है, तो औसत यहाँ पे 74 लिया जाता है। हम औसत को 74 मान के नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो 74 पे 16 बढ़ जाएंगे, यहाँ पे 8 बढ़ जाएंगे, और यहाँ पे -9 घटेंगे, और यहाँ पर किसी भी तरह का कुछ भी ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा। तो ये औसत के बेसिस पे यहाँ पे होगा दोस्तों। तो अब ये देखिए जितने भी औसत है इन सभी को लिया जाता है, और उन सभी के औसत को एनालिसिस किया जाता है दोस्तों। अब बात कर देते हैं आगे पॉइंट पे। अब देखिए यहाँ पे इन सभी को जोड़ के, औसत को जोड़ के यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो आएगा 70। तो यहाँ पे औसत आ जाता है 70 ना, तो 70 में फर्स्ट पारी में मान के चलते 12 जुड़ जाएगा, सेकंड पारी में 4 जुड़ जाएगा, थर्ड पारी में -13 हो जाएगा, और फोर्थ पारी में -4 ऐसा हो जाएगा दोस्तों। अब आप इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर -13 है तो यहाँ पे सब बच्चों के -13 हो जाएंगे दोस्तों। अब कुछ या 1 या 2 बच्चों के ही होंगे जिनके यहाँ पे नंबर हैं जो बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करते हैं ये अभी हम फॉर्मुलाइजेशन की जो बोर्ड है वही एक्चुअली इसको बता पाएंगे। तो इसका अभी हमारे पास कोई तरह का रूल्स नहीं है, और अगर जो भी नॉर्मलाइजेशन होता है या रूल्स के आधार पे होता है या कंप्यूटराइज्ड होता है, तो मैं कंप्यूटराइज्ड टूल की बात कर रहा हूँ अभी, तो ये सब कुछ कंप्यूटराइज्ड के अंदर ही होगा, या कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान, कोई भी बोर्ड नहीं बताएगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड है, कौन सा शिफ्ट ईजी है। और रेलवे और एसएससी के अंदर ही होता है ऐसा कि कंप्यूटर ही निर्धारित करता है दोस्तों कि किस बच्चे को कितने मिलेंगे, कि किस बच्चे कितने घटेंगे, या कौन सा इजी हार्ड था या कौन सा पेपर इजी था। वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ होता है, कंप्यूटराइज सिस्टम होता है सब कुछ दोस्तों। और रेलवे, यहाँ पर रेलवे और एसएससी में ही है पे चीज़ होता है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर आरपीएससी और बोर्ड के पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कमेटी के आधार पर ही होता है, और कौन सा पेपर हार्ड था और कौन सा पेपर ईजी था, और किस पारी को कितने नंबर दिए जाएंगे और कितने नंबर उनको घटाए जाएंगे। और सबसे चीज़ मेन से पॉइंट है कि ये नंबर है जो सार्वजनिक या किसी को बताया नहीं जाता, ये सिर्फ बोर्ड के इंटरनल मैटर पे ही रहता है दोस्तों। और अगर हम बातें करते हैं एलडीसी की एग्ज़ाम की, तो राजस्थान एग्ज़ाम में एक बार ऐसा हुआ था कि सार्वजनिक नहीं किया गया था, तो मामूली सा फ़र्क पड़े तो कुछ ज़्यादा भी फ़र्क पड़े। तो जैसा कि यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि आरपीएससी में तो बहुत काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कट ऑफ से ज़्यादा उनके नंबर है, लेकिन इसकी वजह या कट ऑफ के ज़्यादा नंबर होने की वजह से भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि कितने नंबर घटेंगे या कितने नंबर बढ़ेंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे कि जिनके नंबर बाद में लगेंगे, या ऐसे उनको फील होगा कि उनके नंबर बहुत कम है, लेकिन बाद में नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उनके नंबर, उनका सिलेक्शन हो जाएगा या उनके नंबर बहुत अच्छे से बढ़ जाएंगे। या कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके नंबर बहुत ज़्यादा है और लेकिन उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया है, या उनका रोल नंबर नहीं आया है, या उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो तय है कि ये हम मान सकते हैं कि जो पटवार की भर्ती है वो कोड के अंदर जा सकती है। अब देख सकते हैं कि रिज़ल्ट है, जो आप लोगों का वहम है वो निकल जाएगा दोस्तों। अगर बिना कोई रूल्स के या नॉर्मलाइजेशन होता है, बिना किसी परेशानी के, अगर फॉर्मूले के बेसिस पे अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, तो हम यही मानेंगे कि यही आंकड़े होने वाले हैं। और हम आशा करते हैं कि आरएसएम एसएसबी जो बोर्ड करेंगे वो नियमानुसार ही करे, किसी भी बच्चे को अन्याय ना हो और उनके सिलेक्शन का होते होते ही बाहर ना हो जाए या उनको बाहर कर दिया जाए। तो जल्दी ही पटवारी का रिजल्ट जारी हो जाएगा, और सभी आप लोगों को पता है कि जो पटवार का रिजल्ट है 10 से 15 दिन के अंदर जारी होने की संभावित डेट हमें देखने को मिल रही है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।